बड़ी खबर नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड और अंचल प्रशासन के खिलाफ मुखिया गुलबंद हो गए हैं। डीके शिकारपुर में मुखिया राहुल जायसवाल के आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि राजू वर्मा ने की। बैठक में मौजूद मुखियों ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन पर असहयोग भावना का आरोप लगाया। तभी मुखिया ने कहा कि प्रखंड और अंचल प्रशासन की वजह से विकासात्मक योजनाएं बाधित हो रही है, जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुखिया ने तय किया है कि एक 5 सदस्यीय टीम डीएम और डीडीसी से मुलाकात कर अपनी बात रखेगी। बैठक के अंत में सभी मुखिया और उनके प्रतिनिधियों ने प्रखंड स्तरीय मुखिया संघ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। अगली बैठक में नए सिरे से संघ का गठन होगा। तब तक आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए मुखिया राहुल जायसवाल और मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह को संयोजक नियुक्त किया गया है। मुखिया संघ की बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिया गया है और क्या समस्या को लेकर आप लोग गुलबंद हुए? कि आज सभी पंचायतों के माननीय मुखिया यहाँ उपस्थित थे और पंचायत स्तर पर कई तरह की समस्या आ रही है। पूर्व में भी हम लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ के स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया था कि बहुत सारे कर्मी पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे हमारे के पंचायत स्तर के बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर निर्णय लिया गया कि हम सभी पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, और अब मेरे ग्राम पंचायत में मैंने 2 माह पूर्व एक एनओसी के लिए स्थानीय अंचल अधिकारी नरकटियागंज को एक आवेदन दिया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अभी नरकटियागंज प्रखंड प्रशासन के द्वारा एक लेटर निकाला गया है कि बगैर एनओसी का कोई कार्य नहीं हो सकता है ग्राम पंचायत में, लेकिन एक एनओसी लेने के लिए 6-6 महीना लग रहा है, लेकिन हम बार आवेदन लिखने के बाद भी एनओसी नहीं दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग अपने पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी से मिलकर उनको अवगत कराएंगे कि हम लोग को ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसका उनके माध्यम से इसका समाधान हो पाए। इन्हीं सब मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। किस मुद्दे पर बैठक हुई है? आज शिकारपुर मुखिया राहुल जी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी मुखिया जी उपस्थित रहे और इसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्व से गठित मुखिया संघ जो है उसको भंग किया जाता है, उस संघ को भंग किया जाता है। और इस बीच में हम लोग एक बैठक और आहूत करेंगे और उसमें जो निर्णय होगा उसको पारित किया जाएगा। और वर्तमान में कमिटी मुखिया संघ के संचालन के लिए श्री राजेश सिंह को संचालक का पद दिया, राजेश सिंह और राहुल जी को संचालन का पदभार दिया गया है। और पंचायत प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर मुखिया जी लोग को जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए 5 सदस्यीय टीम जो है डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे और अपनी समस्या को रखेंगे। खंड स्तर से हम लोगों की समस्या जुड़ी हुई है, उसमें भी अनावश्यक रूप से अंचल अधिकारी नरकटियागंज के द्वारा बिना तुक का एक बिंदु एक बात को हम लोगों पर थोपा जा रहा है। जैसे कोई भी लेटर निकाल देना और बीडीओ साहब को उस पर तुरंत इनिशियल करके ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा देना। उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है, एक लेटर नंबर कितना हुआ है उसके आलोक में हम लोग भी आज बैठक किए हैं कि किसी भी योजनाओं का एनओसी लेने के लिए तो 3-3 साल से 3.5 साल से हम लोगों को एनओसी के लिए रिटेन दिए हुए हैं, अंचल कार्यालय में पड़ा हुआ है, अभी तक कोई एनओसी नहीं मिलता है। प्रमाण स्वरूप डीडीसी साहब का एक लेटर दिखा रहे हैं जो बीडीओ और सीओ को मिला है खेल मैदान के लिए, उसका भी एनओसी और ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है पंचायत को अंचल कार्यालय के द्वारा। और पुनः दूसरे भी योजना जो हम लोग संचालित कर रहे थे उस पर भी अनावश्यक आकर के हस्तक्षेप कर दिया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा। तो उससे भी हम लोग आहत हैं। इस बात को हम लोग अपने स्तर से 5 सदस्यीय टीम गठन हुआ है, जाएंगे हम लोग अपना उप विकास आयुक्त महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उसका यथासंभव प्रयास कराएंगे। नहीं तो एक तरह से ही जान लिया जाए कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी से ले करके और जो जनहित में ज़रूरी है ये सारे कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। कोई प्रगति पंचायत में नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग पंचायत में इज्जत से घूम फिर भी नहीं पा रहे हैं, लोगों के को भाजन का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग लगभग 20 मुखिया
प्रतिनिधि एवं मुखिया लोग बैठे हुए थे। सभी ने अपने अपनी पंचायत में हो रहे समस्या को रखा और हम लोगों ने निर्णय किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय तथा अंचल अधिकारी महोदय के तानाशाही रवैये को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया है कि सभी बातों को वस्तु स्थिति को 5 सदस्यीय टीम मिलकर के हम लोग जाएंगे जिला पदाधिकारी महोदय को और सारी बातों को बताएंगे और लिखित रूप में देंगे ताकि हम लोगों का समय जो बचा है वो सही रूप से हम लोग पंचायत का संचालन कर सकें। तो आपका जैसे सीधे तौर पर कहना है कि जो बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, तानाशाही रवैया कर रहे हैं, जी। इससे कहीं ना कहीं पंचायत का विकास भी बाधित होता होगा। संपूर्ण रूप से आज लगभग 6 महीना से पंचायत का विकास कार्य बाधित है। अपने अधिकारियों अपने कर्मचारियों को शायद हो सकता है निर्देश दिए हो कि तुम लोग जाओ और पंचायत कार्यालय में बैठो और फोटो खींच के डाल दो, उससे विकास होगा। पंचायत में नहीं जाइएगा, पंचायत में जाइए और स्थल निरीक्षण कीजिए कहाँ क्या कमी है। जन्म मृत्यु के लिए का प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में पब्लिक को 25 दफा दौड़ाया जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, विकास का काम बाधित है, सड़क टूटा हुआ है। ये लोग जाएगा, सब कुछ देखेगा तब ना पंचायत का काम हो पाएगा जी। इस सब समस्या को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया है कि 5 सदस्यीय टीम अपने लेटर पैड पे अपना समस्या को लिख करके और जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग बहुत जल्द देंगे।